26 लोगों पर FIR हो चुका है। एक संदेश है जीरो टॉलरेंस को लेकर के। और यहाँ पे मैं फिर दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये ग्राउंड जीरो की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। बड़े स्तर पर, युद्ध स्तर पर ये डेमोन्स्ट्रेशन के बाद जो साफ सफाई का काम है वो लगातार यहाँ पे जारी है। मैं कोशिश करता हूँ कि एडीपी के अधिकारी हैं उनसे बात करने की। सर, ये मलबा कितने दिन में खत्म हो जाएगा और ये आप लोग साफ कर लेंगे? 3 महीने में। थैंक यू। अभी क्या प्रक्रिया होगी इसकी? अभी क्लीनिंग चल रहा है पूरा रोड का सब। अच्छा, ये क्योंकि हिंदी में कर रहे हैं ना, ये स्मॉल बाइट इन इंग्लिश। So there We are is a joined by the official of Edifice Engineering who were looking at the entire demolition process. Sir, what is the entire now cleaning process going on here? So the building has fallen as per our plans. So now the authority is cleaning all the roads and everything. The dust has settled down and everything seems okay. When it comes to the nearby buildings, the damage that has been done to the ATS village. So our main concern was the Emerald Tower, where the structure was 9 meters away and not a single debris has touched that. The compound wall 10 meters have been damaged, but that was according to our plan. So how will the repair happen? This will keep on happening for next 90 days, but the repair will be done in next 15 days. कितने घंटे में लोग आ जाएंगे? Edifice only will ensure the repair. Yes, only the compound wall repair would be ensured by Edifice. Thank you. Thank you. कितने घंटे के बाद लोग आ जाएंगे सर, जो लोकल रेजिडेंट हैं? 6 बजे के बाद। 6 बजे के बाद। थैंक यू। तो देखिए, एक बार फिर मैं जानकारी दे दूं कि इस बिल्डिंग के ध्वस्त होने के कारण बगल की जो दीवार है वो 10 फीट तकरीबन बताया जा रहा है वो डैमेज हुआ है, जिसे रिपेयर कराएगी एडिफिस कंपनी है वो। दूसरी जानकारी, अहम जानकारी अपने दर्शकों के लिए है कि न्यूज 24 से रितु महेश्वरी ने कहा कि 26 लोगों पर FIR हो गई है और इस तरीके के जो भी भ्रष्ट अधिकारी होंगे उन पे मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। ये स्पष्ट तौर पर एक संदेश है। दूसरा जो कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है उसको ये लोग अपने आगे तरीके से बढ़ाएंगे। एक देखिए, ये तस्वीर मैं फिर दिखा रहा हूँ। एक यहाँ से यार, बगल से थोड़ा सा इस तरफ, तो यहाँ से सर। तो ये देखिए, पानी के फव्वारे अभी भी चल रहे हैं। आसपास के की जो सड़कें हैं पहले उसे क्लीन की जाएगी, क्योंकि इस पे मलबा, डस्ट, जो धूल है वो यहाँ पे न रहे। लेकिन आसपास के वातावरण में अभी भी उस तरीके का की गंध है, मिट्टी का, बहुत सारे जो गुबार उठे थे उसका है, धूल को लेकर के जो लगातार कहा जा रहा है। मैं फिर दिखा रहा हूँ, जो आसपास की देखिए जो उजली चादर थी बिल्डिंग के ऊपर आपको दिख रही होगी, वो बिल्कुल काली हो गई है। 10 फीट की दूरी पर जो ध्वस्त हुआ है ये बिल्डिंग, उसके बाद 10 फीट नुकसान हुआ है, उसे जल्द से जल्द भरा जाएगा। ये तस्वीर आपको मैं एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूँ। जिस ट्विन टावर को लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे, कहा जा रहा था कि क्या उसे आखिरी वक्त में रोका जा सकता है, क्या इस टावर के गिरने के बाद उन अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। बहुत सारे ऐसे नोएडा, हरियाणा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी में बहुत सारे ऐसे रहे हैं। वो कम से कम क्या उनको लेकर के क्या आने वाले वक्त में ये संदेश जाएगा कि वो आगे वक्त में वो डरे, भय उनको हो, क्योंकि अगर इस तरीके के भ्रष्टाचार को लेकर के वायर के साथ अगर वो 420 करके सिर्फ और सिर्फ एक पंपलेट के सहारे उनके इन्वेस्टमेंट को वो ले सके तो क्या उसकी वापसी होगी। अब तक सुप्रीम कोर्ट एक मात्र रास्ता बचता था कानूनी प्रक्रिया के जरिए, लेकिन यह एक संदेश है डर पैदा करने की, डर उस भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों की, भ्रष्टाचार में लिप्त वो बिल्डरों की, जिसको लेकर के सवाल उठाए जा रहे थे। कई जगहों पे आंदोलन हो रहे थे, कैंडल मार्च हो रहा था, अलग अलग जगहों पे अधिग्रहण को लेकर के, अतिक्रमण को लेकर के बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन आप तस्वीर देखिए सामने की, अभी भी बड़ी तादाद में युद्ध स्तर पर इस मलबे को हटाने को, और खास करके जो पहली प्रायोरिटी है सड़क मैं दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए कि सड़कों पर जो मलबा है वो किस तरीके से साफ किया जा रहा है। जो बगल के 60 फीट की दूरी, ये देखिए ये मशीन है, ये देखिए सड़क साफ करने के लिए अलग अलग तरह की मशीनें लाई गई है यहाँ पे। ये देखिए ग्रीन नोएडा और सिटी का जितना विभाग है, मैकेनिकल है, सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिक है, उसका वाटर सप्लाई है, जितने भी बड़े विभाग हैं सभी यहाँ पे एक्टिव हैं। और उसकी वजह से ये एक
बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। युद्ध स्तर पर ये काम जारी है। तस्वीरों के जरिए न्यूज़ 24 आपको ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा है। बिल्डिंग के गिरने के तुरंत बाद जिस तरीके के हालात के आशंका जताए जा रहे थे, तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका है और उस 1.5 घंटे में लगभग सड़क के साफ सफाई का काम पूरा हो रहा है। बड़े स्तर पर देखिए कि जो कर्मचारी हैं वो सड़कों के आसपास के मलबे को साफ कर रहे हैं। सड़कों पर पानी के जरिए उसके मलबे को हटाया जा रहा है। जो सब बिल्कुल बिल्डिंग थी ट्विन टावर, उसके ठीक बगल की जो सड़कें आप देखिए कि 1, 2, 3, 4, 5 तकरीबन 10 से 12 जो एम्बुलेंस हैं खास करके वो यहाँ पे तैनात कर दिए गए थे एहतियात के तौर पर कि कोई कैजुअल्टी हो उसको लेकर के। आग बुझाने वाले दमकल की गाड़ियाँ यहाँ पे बड़ी तादाद में मौजूद हैं और वही युद्ध स्तर पर अपना काम कर रही है। जो एडिफिक जो कंपनी है जिसको ये ध्वस्त करने का काम मिला था, वो उसका दावा है उसने जो समय सीमा ली है वो 3 महीने का लिया है। एक तस्वीर वहाँ है और दूसरी तस्वीर मैं दिखाना चाह रहा हूँ। मेरे ठीक पीछे इस तरफ की तस्वीर है। देखिए कि यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर यमुना एक्सप्रेस वे है और आसपास के जो पेड़ पौधे हैं वो देखिए बिल्कुल साफ सुथरे थे सुबह, लेकिन अब ये धूल से नहाए हुए हैं और इन पेड़ों को साफ सफाई करने के लिए इन पे फव्वारे चलाए जा रहे हैं। देखिए एयर क्लीनिंग की मशीन यहाँ पे आई हुई है, एंटी स्मॉग गन जिसे बोलते हैं। ये देखिए लगातार इस तरीके के काम हो रहे हैं। चारों तरफ के इलाकों में देखिए जितने भी बड़े अधिकारी हैं यहाँ पे सभी लोग मुस्तैद हैं और सब लोगों की कोशिश है कि इस पूरे इलाके को देखिए ये डस्ट 200 मीटर की दूरी के बाद ये देखिए पानी की साफ सफाई के बावजूद ये किस तरीके से है। आसपास की बिल्डिंग को देखिए अभी भी यहाँ पे लोगों की आवाजाही शुरू नहीं हुई है। शाम 6 बजे के बाद इन रिहायशी इलाकों में देखिए पानी के फव्वारे अब पेड़ों को साफ करने के लिए किए जा रहे हैं। इस तरीके की क्लीनिंग आसपास के इलाके में जहाँ जहाँ हमारे कैमरे की नज़र जा रही है, न्यूज़ 24 का कैमरा आपको दिखा रहा है कि इस तरीके के हालात पैदा हो गए थे। आसपास के इलाकों वातावरण को सबसे ज़्यादा खतरा था, कहा जा रहा था प्रदूषण होगा। इस चारों तरफ के इलाके में जो बिल्डिंग गिरी है उसके आप ऊपर देखिए बहुमंजिला इमारतों के ऊपर नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। अगले 2 से 3 घंटे तक यहाँ से कोई भी हवाई जहाज उड़ नहीं पाएगा, उनका रूट बदल दिया गया है। तो ये देखिए एक बार फिर मैं दिखाना चाह रहा हूँ तस्वीरें आपको कि देखिए ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपको न्यूज़ 24 दिखा रहा है। देखिए स्मॉग गन लगातार जा रहे हैं। सामने की तस्वीर आप देखिए वहाँ पे कि अभी भी साफ सफाई का काम जारी है। ट्विन टावर एक ज़माने में हुआ करता था, आने वाले वक्त में इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। महज 5 से 6 सेकंड का वक्त रहा होगा जब पूरी की पूरी बिल्डिंग चंद सेकंड में धराशायी हो गई है। ये तस्वीर आपको न्यूज़ 24 एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है आपको कि कैसे ट्विन टावर के बाहर जो मलबा पड़ा, हालांकि 3 महीने का वक्त बताया गया है, कई महीनों से इसकी तैयारी चल रही थी। आखिरी वक्त इसे सुप्रीम कोर्ट के जरिए रोकने की कोशिश की जा रही थी। और ये देखिए ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि न्यूज़ 24 ये स्मॉग इस तरीके से किया जा रहा है। यहाँ पे पानी के फुहारे दिए जा रहे हैं। पूरे इलाके में जो मुख्य इलाका है, जो ट्विन टावर के ठीक सामने का जो सड़क है, उसकी तस्वीर आपको न्यूज़ 24 दिखा रहा है। ट्विन टावर को लेकर के कई सारे राजनीतिक संदेश भी हैं, सामाजिक संदेश भी हैं, क्योंकि ऋतु महेश्वरी जो नोएडा अथॉरिटी की CEO हैं और जिस पर सबसे ज़्यादा आरोप लगे कि समय रहते शायद अगर इस टावर को बचा लिया जाता, अगर इस टावर में भ्रष्टाचार की जड़ें शामिल नहीं होती तो इस तरीके का अतिक्रमण नहीं होता, इतनी लंबी कानूनी लड़ाई नहीं होती, इस तरीके का नौबत नहीं आता, प्रदूषण को खतरा नहीं होता। लेकिन बावजूद इसके ये एक बड़ा कदम है, एक राजनीतिक कदम के साथ प्रशासनिक कदम है और इस प्रशासनिक कदम की वजह से एक राजनीतिक संदेश गया है, एक प्रशासनिक संदेश गया है कि अगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जितने भी बड़े बड़े बिल्डर हैं, चाहे सुपरटेक हो, गार्डेनिया हो, आम्रपाली हो,
बहुत सारे जिसके जो बड़े बड़े नाम हैं, गोदरेज हो, ATS हो, इन तमाम कंपनियों पर, इनके प्रशासकों पर एक बात का जरूर शिकंजा कसेगा, एक प्रशासनिक दबाव होगा कि अब आने वाले वक्त में अगर इस तरीके की कार्रवाई का उन्हें सामना करना पड़ेगा, जो वायर लगातार अपने को ठगे जाने के बावजूद एक लंबी लड़ाई लड़ते थे, उनको इस तरीके का प्रशासनिक संदेश एक बहुत बड़ी चुनौती देगा कि कैसे इस तरीके के भ्रष्टाचार को भी समाप्त किया जा सकता है। मैं फिर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, देखिए कि यही वो ट्विन टावर है। यहाँ दो बिल्डिंग थी, एक सुपरटेक की बिल्डिंग थी, एक थी जिसके बगल की बिल्डिंग थी जिसके बारे में कहा जा रहा था कि उसे नुकसान होगा, लेकिन महज 10 फीट नुकसान हुआ है। बाहरी दीवार है उसमें क्रैक आया है और उस क्रैक होने की वजह से ही थोड़ा सा एहतियात के तौर पर उसे कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द उसकी मरम्मती कराई जाएगी। लेकिन अब एडिफिक की तरफ से ये काम लगातार चल रहा है। नोएडा अथॉरिटी के तमाम जो विभाग हैं वो यहाँ पे मुस्तैद हैं और देखिए जैसे जैसे करके यहाँ पे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे अलग अलग गाड़ियाँ आ रही है। नोएडा अथॉरिटी की देखिए दूसरी गाड़ी, एक पर एक गाड़ियाँ इसी तरीके से आ रही हैं। और यहाँ पे आप लोग यहीं लोकल है भैया? आप लोग लोकल हो? आप लोग ना बाहर से? हाँ? आप लोग नोएडा सिटी से हैं? हाँ? अच्छा, ये देखिए आप लोग लोकल हो? हाँ? हाँ, आप लोग लोकल हो भैया? लोकल हैं? नहीं। हाँ, लोकल हो? जहाँ सेल्फी खिंचवाने आओ? हाँ? ऐसे बिल्डिंग देख रहे हैं? देखने आए। कैसे क्या है? तो ये तस्वीर है देखिए, यहाँ पे नोएडा सिटी की गाड़ियाँ लगातार जा रही है और ये पानी के टैंकर हैं और ये सड़क को क्लीन करने के काम में आता है। इस तरीके के भारी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे कि जल्द से जल्द इस सड़क को चालू किया जा सके। शाम 6 बजे का वक्त है, शाम 6 बजे तक इस सड़क को बिल्कुल पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा और उसी की ये तैयारी है, युद्ध स्तर की तैयारी है। एक ज़माने में ट्विन टावर हुआ करता था, ये कहानियों में सुनाया जाएगा बच्चों को, प्रशासन के गलियारों में, राजनीति के गलियारों में, बिल्डर के गलियारों में, कि एक था ट्विन टावर जो भ्रष्टाचार का स्मारक था, उसे ढा दिया गया, उसे ध्वस्त कर दिया गया, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर जो संदेश देना था आखिरी वक्त तक सुप्रीम कोर्ट की कोशिश हुई थी। मैं फिर तस्वीर दिखा रहा हूँ सामने, देखिए सड़क साफ करने की मशीन, बड़ी बड़ी मशीनें, हेवी इलेक्ट्रिकल जिसे बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। नोएडा सिटी की गाड़ियाँ हैं, एडिफिक की गाड़ियाँ हैं और नोएडा सिटी के जो बहुत सारे अधिकारी हैं वो इस तरीके से लगातार चहलकदमी करते हुए आ रहे हैं और अपने काम को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। मैं कोशिश करता हूं कि कुछ लोगों से बात हो जाए, इन लोगों से। ये कितने देर में साफ हो जाएगा भैया ऐसे? देखिए अभी काम चल रहा है, जैसे जैसे हो रहा है जल्द से जल्द कोशिश है कि जल्द से जल्द ये साफ हो जाए। 2 से 3 घंटे का टाइम तो लगेगा मैक्सिमम ये रोड क्लीन होने में। अच्छा, ये कौन से विभाग यहाँ काम कर रहे हैं? नोएडा हेल्थ विभाग से हैं। अच्छा, हेल्थ से हैं जी। तो क्या कोई कैजुअलिटी या जो आप लोगों ने कोशिश की थी, 10-12 अस्पताल थे या जो डस्ट से लेकर समस्या हो रही थी, क्या उस तरीके की शिकायतें आई हैं क्या? नहीं, अभी ऐसी कोई शिकायतें नहीं आई है, बहुत अच्छा काम हुआ है, ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। आप लोग ऑपरेटिव से भैया, आप लोग के जिम में क्या काम है? सफाई कितना देर में कर दोगे ये अभी तो 1-2 घंटे में खत्म हो जाएगा सब। अच्छा, इस तरीके का मलबा तो बहुत लोग हमेशा तुम लोग साफ करते होगे, इस तरीके का बिल्डिंग साफ करने का पहला अनुभव होगा? पहला। जी हाँ, पहला अनुभव है। जी। ऐसा उम्मीद था कि इतना ज्यादा मलबा यहाँ गिरेगा? ना जो जैसा उन्होंने था, जैसा उन्होंने इतनी उम्मीद नहीं थी, पर अब हमारी टीम सारी लगी हुई है और अच्छे से सफाई हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लग पाएगा बस।